नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, धूप धनुषी आरती चैनल का उद्देश्य लेकर मैंने बहुत बार पहले जो है बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि धूप धनुषी चैनल का असल में उद्देश्य क्या है, हमारे धूप धनुषी परिवार का, और धूप धनुषी का मूल विषय क्या है, मतलब जो है हम किस विषय के आधार पर ये चलते हैं। तो धूप धनुषी आरती चैनल में वैसे तो जो लोग पुराने हैं वो मुझे नहीं पता कि क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है कि वो भी इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के विषयों को लेकर वो बात करते हैं जो कि हमारे चैनल का विषय नहीं है। तो पहली बात है कि हमारे धूप धनुषी चैनल का मूल विषय है धूप उपचार की पूजा, यानी कि धूप पूजा। मैं सरलता से उसे धूप पूजा ही कहता हूँ। असल में ये धूप उपचार की पूजा है। आगम के अनुसार जो षोडशोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, अष्टादश उपचार, सप्त उपचार, पंचोपचार, ये जो भी सारे उपचार की पूजा है, उन पूजा को हम जो है धूप उपचार के माध्यम से बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या धूप उपचार के पूजा जो है वो किए जाते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है, उपचार के कई सारे विधि आदि होते हैं, हर आगम में अलग अलग होते हैं। धूप उपचार जैसे कि जगन्नाथपुरी में हर बार जो कि धूप होता है, श्री जगन्नाथ देव की धूप होते हैं, तो वो धूप उपचार के पूजन ही होते हैं, धूप आरती ही होते हैं। तो ये जो धूप उपचार की पूजा जो है वो बहुत प्राचीन पूजा है। धूप उपचार का मतलब होता है, देखिए, उपचार की ही पूजा है, उपचार की ही वो पूजा, यानी कि षोडशोपचार के ही वो पूजन हो रहे हैं, पर उसमें धूप की विशेषता ज्यादा होती है। धूप उपचार की पूजा जैसे कि कोंकण में आपको दिखेगा, आपको दक्षिण भारत में दिखेगा, आपको बंगाल के और बनारस के कई सारे जगह पर भी दिखेगा, पर ये विषय अभी थोड़ा सा जो है वो लुप्त हो गया है। पर आज भी आप देखिएगा, काशी में जब भी जो है बाबा के आरती का समय होता है तो जगदम्बारी मठ से जो है धूपाग्नि लेकर जाया जाता है। उस अग्नि से जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए धूप किया जाता है। सर्वप्रथम जो है धूप की आरती किए जाते हैं, धूप से आराधन अर्चन किए जाते हैं, आरती किए जाते हैं धूप से। उसके बाद ही जो है आरती क्रिया जो है वो बाबा के संपूर्ण होते हैं। हर बार ये होता है। ये अन्नपूर्णा मंदिर में भी ये विषय होता है और जो है विश्वनाथ मंदिर में भी ये विषय किया जाता है। विशालाक्षी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी जो है आपको धूप की परंपरा जो है, धूप उपचार की परंपरा जो है वो आपको दिखेगा। तो मूलतः जो है ये हमारा धूप उपचार जो कि हमारे प्राचीन पूजा पद्धति है, यही लोगों को बताना ये हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर मैं आगम के अनुसार आप लोगों को पहले जो है वो बता देता हूँ, अर्थात जो है जो कि षोडशोपचार, जो अष्टादश उपचार, दशोपचार आदि जो कुछ वर्णित होते हैं, जिस प्रकार से वर्णित है अलग अलग जगह पर, जैसे कि अलग अलग, जैसे आगम तत्व विलास में एक तरीके से उस विषय का वर्णन किया गया है, आगम रहस्य में एक प्रकार से वर्णन किया गया है, महानिर्वाण तंत्र में उसमें उपचार के एक दो भेद होते हैं, पर मुख्यतः उसके ऑर्डर क्या है और मूल विषय क्या है वो मैं आप सभी को जो है वो बता देता हूँ। तो हमारे धूप धनुषी आरती चैनल का मुख्य उद्देश्य इन उपचार की पूजा, धूप उपचार की पूजा, धूप आरती, धूप नैवेद्य, धूप सेवा आदि, अर्थात जो है धूप आदि माध्यम से किस प्रकार से आराधना, मातृ आराधना, हमारा चैनल मातृ आराधना पर ज्यादा आधारित है। तो धूप आराधना यानी कि धूप उपचार की पूजा आरती के साथ मातृ आराधना किस प्रकार से किए जाएंगे और बाकी पूजा आदि भी जो है वही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर हमारे चैनल में हम किसी भी विशेष संस्था की कोई भी विषय को लेकर बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो है यहाँ पर बेलूर मठ की पूजा पद्धति आदि के विषय में बताते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जो है दूसरे किसी बंगाल की पूजा पद्धति के बारे में बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये हमारा चैनल का उद्देश्य है ही नहीं, ये हमारा चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। बेलूर मठ के देखिए, मैं निवेदन आदि विधि जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाता हूँ उसके साथ आपको सिमिलरिटी लग सकता है बेलूर मठ के, जैसे कि षोडशोपचार आदि, हर वस्तु को अलग अलग करके उसे निवेदित करना आदि, ये विषय जो है
ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग आप बोल सकते हैं कि बेलूर मठ में पहले मंत्र आदि का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंत्र के विषय नहीं, बेलूर मठ आदि में, बेलूर मठ में खासकर जो है, मतलब रामकृष्ण मठ में इस विषय का बहुत सुंदरता से ये ध्यान रखा गया, यानी कि ये परंपरा जो है उनके वहां पर बहुत सुंदरता से इस प्रयोग को किया गया कि हर उपचार को अलग अलग मंत्र के साथ कैसे निवेदन करना चाहिए। जैसे ही हम वनस्पति रसो दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहर बोल रहे हैं, वैसे ही वो मंत्र बोलते हुए ही जो है हम जो है धूप किस तरह से उठाकर जो है भगवान को दिखाएंगे कि हम वो धूप निवेदन कर रहे हैं। तो मंत्र के साथ प्रयोग जो है ये रामकृष्ण मठ की तरफ से जो है सीखने का एक विषय है। पर हमारे चैनल जो है केवल मात्र इस प्रकार की कोई विषय, मतलब कोई संस्था की पूजा आदि विधि के विषय में नहीं बताता है। देखिए, मैंने जो है ना दक्षिण भारत से मैंने सीखा था, 2017 से एक्चुअली मैं काम करता था, 2018 में वहाँ पर था मैं। तो वहाँ पर मैंने दक्षिण भारत से ये सीखा था। 36 उपचार आदि में वहाँ पर पूजा किए जाते थे, अष्टादश उपचार में पूजन किए जाते, षोडश का बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं था, कम जो है वो लोग द्वादश करते थे और ज़्यादा 18 करते थे, उससे ज़्यादा 36 किया करते थे। तो 36 उपचार में जो है मतलब षट्त्रिंशति उपचार जिसे कहा जाता है, उस उपचार में हर उपचार को वो देते थे, विस्तृत रूप से जब करते थे हर उपचार को देते थे, हर उपचार को देने के बाद आचमन और एक संक्षिप्त आरती किए जाते थे। ये विषय मैंने वहां से सीखा था। और ये अगर देखा जाए तो धूप उपचार की पूजा की अगर सुंदरता की बात की जाए तो वो इस जगह पर है। तो ये मैंने जो है वहाँ से सीखा था, ये विषय जो है मैंने सीखा था। हाँ, ये मैं पूरी तरीके से आप लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं पूरी तरीके से बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो सकता है, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं बताता हूँ कभी भी जो है। पर मूल हमारा जो विषय है हमारे चैनल का, वो धूप पूजा के आधारित है। हमारे विषय जो है किसी बेलूर मठ का पूजा, भारत सेवा आश्रम की पूजा या फिर किसी भी विशेष जगह की पूजा की जो है विषय में बताना या फिर उसके आधार में बताना नहीं। हाँ, उसके प्रसंग तो आते हैं, उसके प्रसंग आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग जब भी इन सारे विषयों को लेकर बात करते हैं या फिर जो है मुझसे जानना चाहते हैं तो इसका प्रसंग आ सकते हैं, इसका प्रसंग आते ही है और आते रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस विषय को फॉलो करके आप लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं कि दादा बेलूर मठ की दुर्गा पूजा के अनुसार आप एक वीडियो बनाइए। नहीं, मैं वो नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य वो है ही नहीं कि किसी मठ का, किसी मिशन का या फिर जो है किसी संस्था का पूजा पद्धति हम जो है उस तरह से बताएं। हाँ, वो बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बताते भी है बांग्ला में, हिंदी में मुझे नहीं पता, बांग्ला में तो बहुत सारे लोग बताते ही हैं। तो ये सारे विषय जो है वो उनके विशेषता है, उनके चैनल की विशेषता वही है। हमारे चैनल का विषय ये नहीं है, कभी भी नहीं है। ये मैंने हमेशा कहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा क्या हमारे चैनल, ये चैनल जो है ये केवल शाक्त विषय की बारे में कहता है। देखिए, हमारे चैनल में शाक्त, क्योंकि हम आगम को लेकर बात करते हैं और हमारे यहाँ पर मातृ आराधना मूल है, तो यहाँ पर चैनल देखकर ऐसा ही लग सकता है कि ये शाक्त आराधना के विषय में ही बताए जा रहे हैं। पर देखिए, शाक्त आराधना जब हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें मातृ आराधना, उसमें वैष्णव आराधना, उसमें शैव आराधना, उसमें सूर्य आराधना, उसमें अग्नि आराधना, सभी कुछ आ जाते हैं, सभी कुछ आ जाते हैं, जो कि पंचतत्व के एक अलग अलग देवता रूप में जो है हम पंचदेव की पूजन करते हैं। तो शाक्त तंत्र यही कहता है, शक्ति पूजा का मतलब होता है कोई भी शक्ति का पूजा। उसे हमने स्पेसिफिक कर लिया है अब जो है कि केवल देवी पूजा की, क्योंकि देवी पूजा शक्ति पूजा रूप में उसका प्रकाश जो है वो ज्यादा है। मातृ आराधना में उसके प्रकाश या पर उस नियम, उस विधि आदि को जो है वो ज्यादा फॉलो किए जाते हैं अभी भी जो है। जैसे पूर्ण तंत्रोक्त पूजा आदि आप देखिएगा, ये सारे क्या होता है, ये शक्ति पूजा में ज्यादा फॉलो किया जाता है। दूसरे पूजा आदि में थोड़ा बहुत मिक्स्ड रहते हैं, कई सारे मंत्र आदि उसमें मिक्स्ड आदि रहते हैं। पर शक्ति पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा आदि, हालांकि अभी कुछ कुछ जो है इसमें भी मिक्स, 10% इसमें भी मिक्स कर रहे हैं, पर फिर भी अगर मूल इसके मुख्यतः पूजा के विषय में देखा जाए तो ये जो है एक पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है और इसमें शक्ति पूजा
आगम का मूल मुख्यतः जो है इसमें विषय आपको दिखाई देगा। इसमें दूसरे पाठ, दूसरे स्तोत्र आदि या फिर कई जगह पर जैसे कि वैदिक स्तोत्र आदि पढ़े जाते हैं, कुछ स्तव आदि पढ़े जाते हैं, कुछ विषय सूक्तम जो होता है वो पढ़े जाते हैं। पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में इन सारे विषयों का कोई विषय नहीं है इन सारे विषयों में जो है। तो यही जो है मुख्यतः विषय है, यही विषय जो है मुख्य है कि हम जो है यहाँ पर आगम के विषय में बताते हैं, हम धूपोपचार के। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने ये चैनल जो है आगम के प्रचार के लिए नहीं, आगम का विषय मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को, क्योंकि आप उपचार की पूजा करेंगे, आप आगम के विषय में जानेंगे नहीं तो आपका कैसे चलेगा। तो हमारा मुख्य विषय जो है उपचार है, धूप उपचार में पूजा, धूप आरती, आराधना आदि, तो हर चीज आगम में ही आ रहे हैं। अर्थात जो है, जो कि आपके ये जो धूप सामग्री आदि है वो भी आगम से आ रहे हैं, जो कि उपचार आदि विषय है वो आगम से आ रहे हैं। तो आगम से आप परिचित नहीं होंगे तो इन सारे विषयों के बारे में आप समझेंगे कैसे। तो इसलिए आगम के विषय में बताए जाते हैं। पर आगम के विषय में कई लोग जो है कई विशेष आदि विधि, कई सारे विषय आदि में मुझसे पूछते हैं, वो सारे विषय हमारा उद्देश्य नहीं है। पहली बात यह है कि हमारा चैनल सरल साधारण रूप से जो लोग पूजन करना चाहते हैं उनके लिए है, जिनके विशेष है, जिन्होंने विशेष दीक्षा लिए है, विशेष पूजा आदि करते हैं, उनके लिए चैनल है ही नहीं, पहली बात। और मैं अपने जीवन में जब तक हमारा ये चैनल रहेगा, जब तक हमारा ये विषय रहेगा, हमारा उद्देश्य यही रहेगा, साधारण के लिए सरल रूप से, सहज रूप से जो है किस तरीके से धूप उपचार की पूजा, आरती विधि आदि जो है वो किए जाए। जैसे कि देखिए, आपने अगर बनारस के गंगा आरती देखे होंगे तो पूरे विश्व भर में उस विषय को लोग जानते हैं। लोग जो है वो दीक्षित है, अदीक्षित है क्या नहीं है, ये मायने नहीं रखता है, वो उस विषय को देख के ही सीख के वो कर सकते हैं अपने घर में। तो हमारा उद्देश्य भी उसी प्रकार है कि सर्वसाधारण उस विषय को कर पाए। हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति के विषय में नहीं है कि कौन अभिषिक्त है, कौन जो है किनके दीक्षा है, कौन किसके दीक्षा नहीं है, ये सारे विषयों का विचार जो है वो करना हमारा विषय नहीं है। हाँ, कुछ विषय में अधिकार के विषय आते हैं, अधिकार मतलब जो है प्रयोग के विषय आते हैं, तो मैं वहाँ पर वो विषय बता देता हूँ कि कौन प्रयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। वैसे मैं सभी जो कर पाए वही प्रयोग के विषय में ही हमेशा बताता हूँ, पर उसमें अगर जो है कुछ विशेष आदि विषय होता है तो मैं वो बता देता हूँ। पर हमारा मुख्य उद्देश्य धूप उपचार की पूजा, धूप आदि पूजन आदि ही जो है वही है। ये हमारे जो धूप उपचार की जो पूजा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे उड़ीसा में जो है इसका प्रचलन है। आपको बंगाल के आपको ना बीरभूम में और नदिया आदि में वहाँ पर इसका चलन मिलेगा। और जो उत्तर नॉर्थ बंगाल था उस तरफ भी ये चलन था, पर अभी तो एकदम से जो है वो लुप्त हो चुका है, सुना ही नहीं देता। वैसे हालांकि मुझे भी नॉर्थ बंगाल के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैं बंगाल में रहता हूँ पर सच में नॉर्थ बंगाल के बारे में जानकारी नहीं होती। हम साउथ बंगाल में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, नॉर्थ बंगाल के बारे में उन्हें जानकारी काफ़ी कम ही होती है। तो नदिया में, बीरभूम आदि में, नदिया में तो काफ़ी इसका चलन था एक्चुअली। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया पर फिर भी अभी भी है। जो कि पूर्वांचल के बनारस आदि में जो है इसका प्रचलन अभी भी है, धूप उपचार के पूजन आदि का प्रचलन जो है। तो ये सारे विषय जो है हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। ये धूप उपचार की पूजा, ये हमारी प्राचीन पूजा पद्धति है, यही हमारी प्राचीन उपचार विधि है, यही उपचार विधि आदि जो है हमारे चैनल का मुख्य विषय है। हमारे चैनल का मुख्य विषय किसी भी विशेष जगह की विशेष पूजा पद्धति को लेकर बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन पहले एक जन ने मुझे मेल किया, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने शायद महास्नान का वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा कि दादा हर समाज में जो है ये सारे विषय करना काफ़ी मुश्किल है। एकदम सही कहा उन्होंने, हर समाज में ये सारे विषय करना सच में मुश्किल है। जो सर्वसाधारण के लिए है वही जो है, इसीलिए हम अपने चैनल में दिखाते हैं। आगम के विषय जो आपको देते हैं वो शिक्षा है, यानी कि वो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपको लेना चाहिए। पर हमारा चैनल विधिमय है, हमारा चैनल आचार के ऊपर है।
आचार पद्धति के ऊपर है, विधिमय है। तो हमारे यहाँ पर सर्वसाधारण के लिए जो विधि है हम वही बताते हैं उन्हें। हाँ, महास्नान आदि ये जैसे कुछ कुछ वीडियो जो है मैं एक्स्ट्रा बनाता हूँ, ताकि कुछ लोग उनका डिमांड होता है तो उनके भी मैं कभी कभी के विषय जो है बनाता हूँ। पर मुख्य उद्देश्य हमारा उससे भटकना नहीं चाहिए। मुख्य उद्देश्य हमारा धूप उपचार की पूजा, हमारे जो है ये आरती आदि विषय जो है, धूप आरती आदि विषय, पंच निराजन आदि विषय जो है वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है जो नए हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इस मुख्य उद्देश्य के बारे में समझ में आ गया है। तो इस बारे में आप लोगों का जो भी सारे मतलब कथन है, जो भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और आगे भी हम और किस तरीके से धूप उपचार के माध्यम में, देखिए चैनल के उद्देश्य भटकते हैं तो चैनल जो है उसके मूल विषय से जो है एक प्रकार से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उससे जो है बहुत समय तक एक चैनल नहीं चलाया जा पाएगा। तो इसलिए मूल विषय के, मुख्य विषय के ऊपर फोकस करते हुए और क्या क्या विषय आप लोगों को चाहिए और क्या क्या चीज़ें, एक्चुअली मेरे ना बहुत सारे प्लानिंग हैं, पर मुश्किल क्या होता है दूसरे आप लोगों को कई सारे रिक्वेस्ट के कारण मैं वो कर नहीं पाता हूँ कि ये वो इधर उधर ये सारे विषय जो है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा आप लोग वही सारे विषय मुझसे पूछे जो कि इससे रिलेटेड हो, हमारे धूप उपचार की पूजा आदि को और ज़्यादा बढ़ावा दे। बहुत सारे लोग चैनल में जुड़े हुए हैं, वो केवल मात्र जो है उनके फायदे के लिए सवाल करते हैं। नहीं, एक उद्देश्य में अगर आप आ गए हैं तो आपको उस उद्देश्य के लिए जो है फायदे में, मतलब जो है वो उनके घर पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, केवल मात्र जो है इस आधार पे उनका सवाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं, पर आप जो है हमारी आराधना पद्धति के चैनल में आए हैं, यहाँ पर सीखने आए हैं, तो इसे आप और किस तरह से सीखेंगे, इसे और किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे। अगर आप धूप रुचि परिवार का हिस्सा है तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए, इस बारे में आपका योगदान देना चाहिए। तो आगे से आप इस बात का ख्याल रखते हुए जो है धूप धनुषी आरती में आप किस तरीके से इसे और बढ़ाया जाएगी, धूप उपचार की पूजा आदि और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है और इसमें किन किन विषयों के बारे में बताया जा सकता है, इसके बारे में आप अपनी सलाह जो है, आप अपने कथन जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।